कैपिटल वन टीवी से एक बार फिर आपको वेलकम कहेंगे। मैं हूं आलिया कैसर और कुछ बात कर लेते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। एक तो ये कि चूँकि लॉकडाउन है, मुसलसल कोरोना के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, तो पाकिस्तान भर में 8 मई से 16 मई तक जो मुख्तलिफ हिस्से जो हैं पाकिस्तान के वो बंद किए गए। उस दौरान कौन कौन सी दुकानें खुली रहेंगी, कौन कौन से बिजनेसेस बंद रहेंगे, इसके हवाले से हमने आपको आगाही दी। लेकिन बड़ी अहम और वाज़ेह ऐलान किया गया था कि वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं वो खुले रहेंगे। अब इस हवाले से एक नया फ़ैसला लिया गया है, उस पर हम आपको थोड़ी सी आगाही देंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान में जो वालिदैन हैं उनकी हिफाजत का एक नया बिल जो है वो सामने आया है। अनफॉर्चुनेटली मैं इसको बहुत एक पॉजिटिव स्टेप नहीं देखती। इसकी वजह ये है कि हम अखलाकी तौर पर किस हद तक गिर चुके हैं, ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि हमें इस तरह के बिल पास करने की मंजूरी जो है वो देने की ज़रूरत आन पहुंची है कि हम अपने वालिदैन को उनके बच्चों से महफूज रख सकें। और इसी हवाले से अगर हम बात करते चलें तो यकीनन कुछ ऐसी चीज़ें जो कि काफ़ी लोग जानना चाह रहे थे। दुनिया भर से कई ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर पाबंदियाँ आयद कर रखी हैं कि वो उनके ममालिक में आ नहीं सकते, फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मुत्तहिदा अरब अमारात ने कुछ नई पाबंदियाँ आयद की हैं पाकिस्तान समेत कुछ ममालिक पर। कब से आप अगर चाहें भी तो यूएई ट्रैवल नहीं कर सकते, उस पर कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। और सऊदी अरब ने हज के हवाले से एक बड़ा फ़ैसला लिया है, वो फ़ैसला क्या है उसके हवाले से भी हम आपको आगाही देंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारी बेएहतियाती के हवाले से। इसके बावजूद भी कि कोरोना के बायस लोगों को SOPs पर वाज़ेह तौर पर आगाही दी गई है, मुख्तलिफ जगहों पर रेंजर्स पुलिस सब लोगों को तैनात किया गया है। ये भी बताया गया है कि आपको घरों से बाहर निकलने पर और SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर जो है वो जुर्मानों का सामना करना पड़ सकता है। इसके बावजूद भी हम पाकिस्तानी कौम ये देखने के लिए कि क्या बाहर लोग निकले हुए हैं कि नहीं, हम बाहर निकल जाते हैं। और ऐसी सूरत हाल में अगर हम मास्क का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आपको जुर्मानों का सामना करना पड़ेगा। तो आपने इस संबंध में फिर अदालतों को, हुकूमत को, लोगों को, इंतज़ामिया को, पुलिस को या फिर रेंजर्स को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराना, क्योंकि हम ख़ुद ही जो हम पर लगाई गई पाबंदियां हैं उनका निफाज होने के बाद उनका एहतराम नहीं करना चाह रहे। वैसे आपको बताते चलें ग्रोसरी स्टोर्स, बेकरीज़ ये चीज़ें खुली रहेंगी लॉकडाउन के दौरान भी, जैसे कि फार्मेसीज़ हैं ये भी खुली रहेंगी। आम ज़रूरत की अशिया के जो स्टोर्स हैं वो भी खुले रहेंगे। लेकिन बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, अगर आप शूज़ ख़रीदना चाहते हैं, कपड़े ख़रीदना चाहते हैं, इस तरह के बिज़नेस, इस तरह के कारोबार जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे 24 घंटे। वो आपको इस दौरान खुले हुए नहीं मिलेंगे। यही वजह है कि लोगों को पहले ही कह दिया गया था कि आप जो हैं अगर कोई शॉपिंग करना चाहते हैं इस हवाले से तो वो पहले ही कर लें। हालांकि रमज़ान मुबारक का मैसेज ये था कि ख़ास तौर पर कोरोना के दौरान जो लोग, जो फैमिली सफ़र कर रही हैं उनकी हेल्प कीजिए ताकि उनके लिए आसानी हो सके। सो इस वक्त अगर हम बात करते चलें तो आपको बता दें कि जी जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उनको पहले खुला रखने का फ़ैसला किया गया था, लेकिन अब NCOC ने उनका हालिया इजलास हुआ है जिसमें PIA की भी कुछ परवाज़ें जो हैं उनके शेड्यूल में बड़ी तब्दीली की गई है। अब ये जो तब्दीली है ये क्या है, इसलिए आपको आगाही दे रहे हैं कि अगर आपने सफ़र करना है PIA से तो फिर अपनी फ़्लाइट को रीचेक करके जाइए, क्योंकि ऑलरेडी ही शेड्यूल्स जो हैं वो चेंज कर दिए गए हैं परवाज़ों के भी। इसी तरीके से जो पाकिस्तान के अंदर वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उनके हवाले से आपको बताएं कि इसका बाकायदा नोटिफिकेशन दिया गया कि ईद के दौरान 2 दिन जो हैं पहले ईद के, वो ये वैक्सीनेशन सेंटर मुल्क भर में बंद रखे जाएंगे। इससे पहले ही कहा गया था कि ईद की छुट्टियों के दौरान भी ये खुले रहेंगे, लेकिन अब ये फैसला किया गया है कि वैक्सीनेशन सेंटर पाकिस्तान भर में ईद के पहले 2 दिन बंद रहेंगे। इसलिए आप अगर वैक्सीनेशन सेंटर जाना भी चाहते हैं तो आप नहीं जा सकेंगे। और ये भी आपको बताएं कि छुट्टियों में 2 दिन के अलावा वैक्सीनेशन सेंटर जो हैं मुख्तलिफ जो मराकज़ हैं वो मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। ताहम ये आपको ज़रूर बताते रहें कि एक बार फिर से ये कहा गया है कि चेक करके ज़रूर जाएँ, क्योंकि ऑलरेडी बलूचिस्तान की हुकूमत ने इस बात का ऐलान किया है कि अगर कोरोना जो है उसको कंट्रोल नहीं किया गया तो जो तातीलात रखी गई हैं 15 मई तक या 16 मई तक, उनको एक्सटेंड करने की ज़रूरत भी पेश आ सकती है। अब बात कर लेते हैं जी मुत्तहिदा अरब अमारात ने 12 मई से पाकिस्तान समेत कुछ ममालिक ऐसे हैं जिन पर पाबंदी आयद की है, उसमें बांग्लादेश है, नेपाल है और श्रीलंका है। इन मुसाफिरों को मुत्तहिदा अरब अमारात में यानी UAE में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। अलबत्ता इन ममालिक को मुख्तलिफ लोग UAE से जा सकते हैं, यानी अगर पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात से लोग आना चाहें तो वो आ सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान से 12 मई के बाद टिल फर्दर नोटिस आप मुत्तहिदा अरब अमारात नहीं जा सकते। सऊदी अरब की बात करते चलें, गुज़श्ता साल अगर हम सऊदी अरब की बात करें तो सिर्फ 1000 वो लोग जो सऊदी अरब के अंदर मुकीम थे उन्हें हज और उम्रा करने की इजाज़त दी गई थी। इस साल जो गैर मुल्की हैं
ان کو حج اور عمرہ کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ ویسے تو اگر بات کریں تو 25 لاکھ لوگ ہیں جو کہ رخ کرتے ہیں حج کی فرائضی اور عمرہ کی جو ادائیگی ہے اس کے لیے، لیکن اس بار یہ تعداد بہت کم رکھی جائے گی، شاید کچھ ہزار یا پھر کچھ لاکھ تک محدود رکھی جائے۔ ابھی اس کے حوالے سے پالیسی جو ہے وہ باقاعدہ ترتیب دی جا رہی ہے، اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ کم سے کم لوگ جو ہیں وہ وہاں پر آئیں اور کرونا جو ہے وہ وبا کو پھیلنے سے روکا جائے۔ تاہم چونکہ ایک بڑے پیمانے پر زائرین جو ہیں وہ جانا چاہتے ہیں، حج کرنا چاہتے ہیں، تو ان لوگوں کی جو مذہبی خواہش ہے اس کا احترام کرتے ہوئے سعودی عرب کی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ غیر ملکیوں کو حج کی اجازت دے دی جائے گی۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون کون سے ممالک ہیں اور کتنی تعداد میں لوگ جا سکیں گے۔ اور آخر میں آپ کو صرف بتاتے چلیں کہ جی فائنلی پاکستان نے بھی اپنا نام ان لوگوں میں شامل کر لیا ہے کہ جہاں پر والدین پر ظلم و ستم توڑتے ہوئے بچے والدین سے نہ صرف پراپرٹی چھین لیتے ہیں، بے گھر کر دیتے ہیں، گھروں سے باہر نکال دیتے ہیں۔ حال ہی میں اگر ہم بات کرتے چلیں تو ایک بڑے پیمانے پر ہمیں اس طرح کے کیسز سننے میں ملے جہاں پر خواتین کو ان کی فیملی ممبرز نے، چاہے وہ ان کے بھائی تھے، چاہے وہ ان کے دیگر فیملی ممبرز تھے، انہوں نے ان کو گھر سے باہر نکال دیا صرف پراپرٹی کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو اب والدین جو ہیں ان کو بچے، نیا قانون جو ہے وہ پاس ہو گیا ہے، پراپرٹی سے کسی صورت نہیں نکال سکیں گے، چاہے وہ ان کے نام پر ہے یا ان کے نام پر نہیں ہے۔ والدین کو پراپرٹی سے نکالنے کی صورت میں بچوں کو جو ہے وہ قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک حد تک والدین کے لیے خوش آئند بات ہے، لیکن ہمارے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے کہ بحیثیت قوم ہم اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اور اخلاقی گراوٹ کا اس حد تک شکار ہو گئے ہیں کہ اب اپنے والدین کو بچانے کے لیے ہمیں قوانین کی ضرورت پڑے گی۔ بہرحال جب تک کی اپڈیٹس اتنی ہی، مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے کیپٹل ون۔